दोस्तों काफी सारे बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर जैसा कि हमारा इस बार 2 टर्म एग्जाम हुआ है, टर्म 1 एंड टर्म 2, तो क्या सीबीएसई फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करने टाइम जो टर्म में हमारा ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है, ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, क्या उसी के बेसिस पे हमारा फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जा सकता है? क्या सीबीएसई ऐसा करेगा? या फिर कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज जो भी टर्म में हमारा ज़्यादा मार्क्स आया है सीबीएसई उसी को डबल करके हमारा रिजल्ट प्रिपेयर कर दे, तो क्या ऐसा हो सकता है? इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो हमें पता चला वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे बच्चे, एक दो नहीं काफी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि टर्म 1 में हमारा जो मार्क्स आया एंड टर्म 2 में हमारा जो मार्क्स आया, इसमें जो टर्म में हमारा ज्यादा मार्क्स आ रहा है सीबीएसई सिंपली उसको डबल करके हमारा रिजल्ट बना दे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो द आंसर इज नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक और बच्चों का क्वेश्चन है कि सर, और काफी सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर सपोज कीजिए कि टर्म 1 में मेरा मैथ्स के अंदर 24 मार्क्स आया क्लास 10th में एंड टर्म 2 में मेरा मैथ्स के अंदर ही 34 मार्क्स आता है, तो इस केस में सीबीएसई जो मेरा टर्म 2 वाला मैथ्स का मार्क्स है उसको डबल कर दे। बट इसी केस में इसी बच्चे का अगर टर्म 1 के अंदर सपोज कीजिए कि साइंस के अंदर 34 आया एंड टर्म 2 के अंदर साइंस के अंदर 26 आया, तो इस केस में जो टर्म 1 का मार्क्स है उसको डबल कर दिया जाए। यानी बच्चे का क्या कहना है कि भाई टर्म 1 एंड टर्म 2 हुआ, इसमें सब्जेक्ट वाइज जिसमें हमारा ज्यादा मार्क्स आ रहा है उसी को डबल कर कर हमारा फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो वापस से इसका आंसर है नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, अब मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है? और उसके बाद एक गुड न्यूज भी दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, बस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहला रीजन कि अगर सीबीएसई केस 1 को फॉलो करता है, यानी कि टर्म 1 एंड टर्म 2 में इंडिविजुअल बच्चे का जिसमें ज्यादा मार्क्स आ रहा है ओवरऑल उसी को डबल कर रिजल्ट बना दे, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सीबीएसई अगर ऐसा करता है तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता होगा कि टर्म 1 के अंदर अराउंड 20% होम सेंटर्स में भर भर कर चीटिंग हुआ है। जो बच्चे आउट ऑफ 40 8 7 6 10 12 लाते उनका 37 38 39 एंड 40 आया है, तो उस केस में तो उनको 2 बार एडवांटेज हो गया। कैसे? टर्म 1 में उनका 10 मार्क्स आने वाला था, 38 आ गया, और वापस सीबीएसई अगर टर्म 1 को ही डबल कर देगा यानी बेस्ट वाले को ही डबल कर देगा तब तो उनको डबल फायदा हो जाएगा। तो इसलिए सीबीएसई केस 1 के साथ नहीं जा सकता। केस 2 में भी यही लोचा है कि अगर सीबीएसई सब्जेक्ट वाइज बेस्ट वाला मार्क्स को कंसीडर करता है तो वापस से ऐसा हो सकता है कि भाई टर्म 1 के अंदर बच्चे को होम सेंटर मिला और टीचर ने सारा आंसर बता दिया, तो टर्म 1 के अंदर बच्चे का सारा सब्जेक्ट में 37 से लेकर 40 तक आया आउट ऑफ 40 एंड टर्म 2 में बच्चों का आया 5 6 8 9 11 ऐसे ही आया। तो वापस से अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बेस टर्म का मार्क्स को डबल किया जाए तो भी वही बच्चे को वापस से 2 बार फायदा हो जाएगा। इसलिए सीबीएसई ऐसा नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि टर्म 1 के अंदर काफी ज्यादा चीटिंग हुआ है, इसलिए सीबीएसई जो मैंने 2 केस बताया वो दोनों के साथ आगे नहीं जा सकता। आई नो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, बट जो 20% होम सेंटर वाले बच्चे जो जिनको भर भर कर टीचर ने सपोर्ट किया आंसर बताया उनका क्या होगा? तो इसलिए सीबीएसई ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद एक चीज और कि जैसा कि मैंने आपको बताया जो बच्चे का 40 to 50% आने वाला था उनका 95% आ जाएगा अबव अगर सीबीएसई वो दोनों केस के साथ जाता है। और इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, एक दो चीज और कि अगर सीबीएसई को ऐसा करना था तो सीबीएसई ने 2 टर्म फिर क्यों लिया?
सबसे पहली बात। और 2 टर्म अगर सीबीएसई कंसिडर नहीं करेगा तो भाई उस हिसाब से आधा ही सिलेबस था टर्म 1 में, आधा ही सिलेबस था टर्म 2 में, तो उस केस में तो बच्चों का पूरा सिलेबस का टेस्टिंग कहाँ हुआ, आधा ही होगा। ये भी एक रीजन है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जैसा कि टर्म 1 एमसीक्यू था, टर्म 2 सब्जेक्टिव है, तो सीबीएसई को ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे को दोनों फॉर्मेट का आंसर आता है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण सीबीएसई ये दोनों के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो बट अब आपके लिए एक गुड न्यूज है जिसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो वो गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल फालतू के आपको दिलासा नहीं देने वाला, जो ट्रूथ है, जो ऑथेंटिसिटी वाला बात है वही मैं आपको बताता हूं। तो उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं इतने देर से आपको ये बता रहा था कि सीबीएसई क्या नहीं करने वाला, क्योंकि आपका काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने क्लेरिफाई कर दिया। बट आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए गुड न्यूज है और ये सीबीएसई करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जिसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि जैसा कि टर्म 1 ऑब्जेक्टिव भी था और टर्म 1 के अंदर काफी सारे चीटिंग भी हुआ, आपको पता है। तो सीबीएसई ये कर सकता है कि भाई टर्म 1 का वेटेज को रिड्यूस कर दे एंड टर्म 2 का वेटेज को इंक्रीज कर दे, लाइक 30-70 कर सकता है। ऐसा ही कुछ सीबीएसई कर सकता है, बट इस पे अभी फाइनल स्टैंप नहीं लगा है। कुछ दिनों के बाद हमें आप क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा सीबीएसई की तरफ से कि वेटेज कितना होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप ये बोलिएगा कि सर सीबीएसई ऐसा क्यों नहीं कर लेता कि सब्जेक्ट वाइज जो भी टर्म में हमारा ज्यादा मतलब मार्क्स आ रहा है उसको 70% दे दे, टर्म 1 में जिसमें हमारा कम मार्क्स आ रहा है उसको 30% कर दिया जाए। ऐसा नहीं करेगा प्यारे बच्चों, उससे क्या होगा सीबीएसई को रिजल्ट बनाने में काफी लेट हो जाएगा, काफी ये होचपोच हो जाएगा और ये सब बहुत लोचा हो जाएगा। इसलिए सीबीएसई उतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को नहीं बनाने वाला है। सेकेंड वाला चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये होगा ही होगा, सीबीएसई ने ऑफिशियली बोल रखा है कि सपोज कीजिए कि अगर आपका टर्म 1 के अंदर मान लीजिए कि आपका मैथ्स में 40 में अगर सपोज कीजिए 20 मार्क्स ओनली आया और टर्म 2 के अंदर मैथ्स में ही 40 में अगर आपका 35 आ गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया 75 हो गया, 55 हो गया ना प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई क्या करेगा इस केस में, सीबीएसई देखिएगा कि अरे बच्चे का टर्म 1 में इतना कम आया था और टर्म 2 में इतना ज्यादा आ गया, तो सीबीएसई क्या करेगा जो टर्म 1 वाला मार्क्स से या फिर हो सकता है कि टर्म 2 वाला मार्क्स कोई दो में से कोई एक मार्क्स को मॉडरेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि सीबीएसई देखेगा कि अरे भाई बच्चे ने टर्म 2 में बेटर परफॉर्म किया है टर्म 1 के कंपेयर में, यानी हो सकता है कि बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, पैटर्न चेंज हो गया उसके कारण, तो उस केस में सीबीएसई आपके मार्क्स को मॉडरेट करेगा। ओके, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये गुड न्यूज है। तो अगर आपका टर्म 1 में खराब आया, टर्म 2 में अच्छा आएगा, तो सीबीएसई आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। हो सकता है कि वो टर्म 1 को कर दे, क्योंकि हो सकता है आपका रिजल्ट में टर्म 1 टर्म 2 करके ना आए, कंबाइन रिजल्ट आए, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर आपका टर्म 1 अच्छा गया टर्म 2 खराब गया तो भी उस केस में सीबीएसई आपके मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आपका टर्म 1 में 20 आया, टर्म 2 में अगर आपका 35 आया, तो सीबीएसई टर्म 1 वाले मार्क्स को 20 से 35 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 4-5% तक उतना मान के चलिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बट हो
होगा, एक एक परसेंट इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 मार्क्स तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। तो ओवरऑल यही था हमारा आज का वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया बट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आपके दिमाग में कोई भी मिसकंसेप्शन ना बैठ जाए, कुछ गलत चीजें ना बैठ जाए कि क्या सीबीएसई ऐसा कर सकता है। जो जो चीजें था पॉसिबल वो मैंने बता दिया, जो नहीं होगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, झूठा दिलासा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा, हमारा एफर्ट पसंद आया तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो मिस गाइड ना हो सके, क्योंकि काफी सारे आपको पता होगा गलत गलत वीडियोस बनते हैं जिसके कारण बच्चे थोड़ा सा मिस गाइड हो जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।